Assalamualaikum guys, welcome back to the Khan Vlogs presents AK Vlogs नहीं the Khan Vlogs। ओके, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज की मेरी वीडियो है MD-CAT 2021 के बारे में, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कैसा था और मतलब पूरी डिटेल बताऊंगी कि क्या चीज़ कैसी थी। सबसे पहले मेरा सेंटर था E11 में। वहाँ पे जब मैं गई तो रिपोर्टिंग टाइम था 7:30, लेकिन जब मैं 7:30 पे पहुंची तो जो हॉल था वो तकरीबन भर चुका था। कुछ थोड़े ही लोग रहते थे, मतलब मुझे मिला के कुछ ही लोग थे जो कि अभी नहीं पहुंचे थे। तो जैसे मैं गई पहले 2 जगह चेक किया गया कि क्या ये मैं ही हूँ। आपने अपनी स्लिप अपने साथ लेकर जानी है, और आपने या तो अपनी CNIC या बेफॉर्म, और या अगर आपका नाइकॉप है, जो भी है आपने वो साथ में ज़रूर लेकर जाना है। तो आपने पहले उनको हैंड ओवर करना है, वो आपका मास्क उतरवाएंगे। मास्क उतारने के बाद आपसे कहेंगे कि ठीक है आगे जाए। आगे जाके एक और जगह होगी जहाँ पे वो आपसे यही चीज़ें दोबारा लेके चेक करेंगे कि ये आप ही हैं या ये कोई और है। वो चेक करने के बाद आप जाएंगे, वहाँ पर आपसे आपका रोल नंबर पूछेंगे। रोल नंबर पूछने के बाद वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड देंगे। उस वेरिफिकेशन कोड को आपने घुमाना नहीं है, क्योंकि उस वेरिफिकेशन कोड के बगैर आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अंदर जाएंगे, अंदर एक इन्विजिलेटर आपको आपकी सीट का बता देंगे। उसके बाद इन्विजिलेटर काफ़ी अच्छे थे, बहुत नाइस थे। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको कह देंगे कि बैठ जाएं। 1 घंटा आपको फारग बिठाएंगे, मतलब 7:30 से 8:30 पे टेस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन आप 7:30 से 8:30 तक बिल्कुल ही फ्री बैठेंगे। और जब मैं गई थी तो जब मैंने और स्टूडेंट्स को देखा तो मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग रोबोट्स हैं, या तो इनकी सिर्फ बॉडीज़ बैठी हुई, इनकी रूहें नहीं हैं। 1 घंटे बाद पेपर है और आपने पेपर देना है, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और कोई बच्चे वहाँ पे कैसे बैठ सकता है कि भाई अपने काम से काम रख के पूरे फोकस के साथ। कुछ बच्चे थे जो सो गए थे, और कुछ मेरी तरह इधर उधर देख रहे थे, सबके हालात चेक कर रहे थे कि सबके चेहरे पे टेंशन है या सब कूल माइंडेड हैं। तो 1 घंटे में आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय बाहर निकलने के। उसके बाद आपको टैबलेट्स देंगे, क्योंकि टैबलेट बेस्ड टेस्ट हैं, तो आपको टैबलेट्स देंगे। वो शुरू करेंगे हॉल के स्टार्ट से, और आपके पास मेरा सेकेंड लास्ट सीट थी मेरी हॉल में, तो मेरे पास आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कोई 10-15 मिनट ही रह गए थे पेपर स्टार्ट होने में। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको कहेंगे कि टैबलेट ऑन करके अपना वेरिफिकेशन कोड डालें, और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको आपके सामने एक रूल्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसको पढ़ के आपने नीचे जो बॉक्स होगा उस पर क्लिक करना है, उस पर टिक मार्क हो जाएगा, जिसमें ये होगा कि आपने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और आपको समझ आ गया है कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद एक ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर एक डेमो वीडियो होगी, वो देखेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप वो टिक कर लेंगे, वो जो नीचे बॉक्स होगा जिसमें आप ये कहेंगे कि मुझे सारे रूल समझ आ गए हैं और मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन ग्रीन नहीं होगा। जब टाइम 8:30 होगा तब वो स्टार्ट का ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, और तब आपका टेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका टेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट नहीं करना, अगर आपने एक बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया उसको दोबारा आप अनसेलेक्ट नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन आपका स्किप क्वेश्चन में रिव्यू नहीं होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है, आपने दोबारा उसके बारे में सोचना है, तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन दबाएं, और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे नीचे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर एक और बॉक्स अपेयर हो जाएगा स्किप क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया होगा वहाँ पर उसको दबा के एक लाइन आ जाएगी, उसकी मदद से आप इजीली अपने स्किप क्वेश्चन के पास पहुँच सकते हैं। तो और ऊपर होगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन का, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन जो होंगे उसका मतलब है कि आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, और जो सर्कल्स फिल नहीं होंगे मतलब आपकी ये क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपने ये क्वेश्चन अभी करने हैं। उसके बाद ऊपर टाइम भी आ रहा होगा कि टेस्ट के लिए आपका टाइम रिमेनिंग कितना है। तो अब ये सारा हम लोगों ने बता दिया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन टाइप्स पे, और कुछ गलतियाँ, कुछ खामियाँ और कुछ अच्छी चीज़ें जो कि PMC की भी खामियाँ थी, हमारी भी थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नंबर 1, एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी मेरे पास। वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर यूकैरियोट्स इज़ 1 मतलब 1।
वो वाला 1 लिखा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये 1 इसका मतलब ट्रू है या फॉल्स है। ये कई ऐसे स्टेटमेंट्स थी जिसमें ये 1 लिखा हुआ था और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। उसके अलावा ऑप्शंस में रिपीटिशन, कई बार ऐसे हुआ, 3-4 MCQs में ऐसे था कि एक ही ऑप्शन 2 बार 3 बार रिपीट हुआ था। तीसरा पॉइंट, एक MCQ ऐसे था जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट था, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ था वो था कि सेम एज ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या था कि जो हमारे पास कंप्यूटर है उसमें कोई भी इंसान बैठ के चेक नहीं करेगा कि ये सी और डी दोनों ठीक हैं, उसमें तो एक ही आंसर उन्होंने करेक्ट वाला दिया होगा। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना कि डी इन्होंने कंप्यूटर को सी वाला करेक्ट दिया होगा या डी वाला करेक्ट दिया होगा, ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने इन्विजिलेटर को खास तौर पे बुलाया, मैंने कहा कि ये तो सेम आंसर है, अगर मैं सी को करूं और कंप्यूटर में डी फीड हुआ हो तो मेरा मार्क्स गया, अगर मैं डी करूं और कंप्यूटर में सी फीड हुआ हो तो भी मेरा मार्क्स गया। तो उन्होंने कोई ख़ास हेल्प नहीं की क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिस्टम लगा कि मतलब ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई इंडिविजुअली टेस्ट चेक नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक टेस्ट चेक होगा और आपको पता नहीं है। ऑप्शन सी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, लेकिन आपने अगर दोनों में से कोई ऐसा कर लिया जो कंप्यूटर में फीड नहीं हुआ तो आपका आंसर खामखा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात पे आते हैं। चौथी बात ये थी कि फेडरल में चैप्टर एवोल्यूशन जो था वो सेकेंड ईयर में एक्सक्लूडेड था इन स्मार्ट सिलेबस, लेकिन PMC में वो चैप्टर इंक्लूडेड था और मेरे टेस्ट में बायो के पोर्शन में मोस्टली चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए थे, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। पांचवी बात क्या थी? क्या थी? हाँ, केमिस्ट्री में भी ऐसे 1-2 चैप्टर हमारे एक्सक्लूडेड थे, लेकिन वो PMC के सिलेबस में इंक्लूडेड थे। उसके अलावा 6th पॉइंट ये है कि कुछ MCQs डेट्स के हवाले से आए हुए थे, और जैसे कि पक स्टडी में भी हमें कभी डेट याद नहीं होती, तो यहाँ पे भी याद नहीं होती, लेकिन आप लोगों को मैं पॉइंट बता रही हूँ कि आपने डेट्स याद करनी है और जो वर्ड डेरिवेशन होती है वो भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि उसके हवाले से भी 2-3 मेरे MCQ आए हुए थे बायो में। एक और बात ये कि प्रैक्टिस टेस्ट के आपके जो अपने प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसमें से मेरा जो प्रैक्टिस टेस्ट था उसमें से मेरे पास 2 MCQ आए हुए थे और चंद और प्रैक्टिस टेस्ट मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था देखने का, तो अगर मैं शायद वो देख लेती तो मेरा ज़्यादा अच्छा हो सकता था। और कुछ हमारी गलतियों की वजह से, मतलब कुछ मेरी गलतियों की वजह से और कुछ सिस्टम की गलतियों की वजह से somehow I couldn't pass the test, लेकिन I wish you all the very best of luck और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है you'll rock it और best of luck and my best wishes are with you। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको यकीनन मिली होगी। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगी और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।